सेम, सबसे इम्पोर्टेंट है एब्सोल्यूट जो होगा, सैल्यूट रिमेन सेम। ऐसे सेम ही हम लोग पोलैरिटी में भी मिली, ठीक है, मोल वहां पे पढ़े थे, मिली मोल भी सैल्यूट का क्या था, सेम था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेम हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइल्यूट, डायलॉग डाइल्यूट सॉल्यूशन का, मतलब कि जो पहले का सॉल्यूशन है उसका मिल इक्वलेंट, हम लोग हमेशा पढ़े हैं दिस मिल इक्वलेंट दिस इक्वल टू मिल इक्वलेंट दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन फार्मूला बन गया मिल इक्वलेंट। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं इसके बेस पे। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें से तीन वैल्यू कोई दिया रहेगा, चौथी वैल्यू हमें क्या होगी, निकालनी होगी, इजिली निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ ठीक। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोगों का आ गया, अगर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो इसके इफेक्ट से क्या होगा, देन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। नॉर्मेलिटी ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज, नॉर्मेलिटी तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, यानी कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हाँ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये ये डिक्रीज हो रहा डिक्रीज। है, ठीक। यानी कि नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के हो गया, ये वॉल्यूम हमारे पास रिलेशन बन गया है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग ऊपर वाले से क्वेश्चन लगाएंगे, तो क्वेश्चन लगाते तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक सर। तो क्वेश्चन है 10 मिलीलीटर 1 नॉर्मल solution, 10 milliliter 1 normal solution of NaOH is diluted to 100 मिलीलीटर। अब ये 10 मिलीलीटर पहले था, अब 100 मिलीलीटर बता। नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ऐसे यहाँ पे पूछ सकता है पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यही सेम क्या है, पीएच ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर पूछेगा तो हम लोग पीएच निकाल लेंगे। कब निकलेगा, जब हम उसको नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं तभी निकलेगा। तो पहले हम लोग नॉर्मेलिटी वाला पढ़ रहे हैं, जो पीएच वाले में इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग पीएच निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल फार्मूला पे बेस्ड है जो हमने अभी किया है। तो दो मेथड से एक मेथड हमने ये बताया, यस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एस और बी एस इक्वल टू एन डी एस एन और एन बी डी डी एस, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, एन डी एस एस। निकालना है। ये वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1 × 10 दिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी एस, यही निकालना है। और ये 100 हो गया, यही तीन वैल्यू दिया है, चौथी निकल जाएगा, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, एन डी एस, यानी कि हमारे पास 10/100। गया। नहीं, तो यहाँ पे हाँ क्या हो गया, हमारे पास एक कट के 0.1 नॉर्मल आ गया, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट वन वन नॉर्मल आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे भी निकाल, एक एनालिटिकल मेथड में आपको कुछ नहीं पता है तो यार हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड से 10 मिलीलीटर जो एनालिटिकल रहे, एनालाइज करके 100 मिलीलीटर बन रहा, वही ये हमारे पास कितने टाइम्स हो जा रहा है, 10 टेन टाइम्स हो जा रहा है। टेन यानी टेन कि वॉल्यूम कितना, 10 टाइम्स हम लोग वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते रहे, नहीं। तो हाँ अभी हमने पढ़ा तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कितने टाइम, डिक्रीज 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल आंसर आ गया, यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, 1/10 टाइम्स। 1.10 आ जाएगी, मतलब 0.1। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/10 आ गया, ये आंसर क्या हो गया,
लेकिन ऊपर फार्मूले में ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, नहीं। ठीक है सर। हाँ। जैसे एनालिसिस में कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो गया, प्रैक्टिस पे रहता है इसलिए। ठीक। तो दूसरा अपने से करिए, दूसरा क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भाई आज सो गए हम लोग, बोल रहे हैं बहुत तेजी से सो गए। यहाँ से हम लोग शुरू किए हैं, जल्द आ गए, ठीक है। इफेक्ट आटा, उसके पहले एक क्वेश्चन लगाए, वो आप पीडीएफ भेजेंगे, लगा लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके लिए। हाँ। जैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे ना, इसमें एक लास्ट मतलब एक दो और बचा है। जैसे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बचा था, उसको करके तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सोल्यूशन क्या है, उसमें डाइल्यूशन कर दिया, यानी कि वाटर मिला दिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे कि नहीं, डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे जैसे मोलरिटी में पढ़े थे आपने, ये सेम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो यहाँ पे वहां पे भी क्या था, ग्राम मोल या मिली मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का रिमेन सेम हो जाएगा, समझ रहे हैं। यही वहां पे भी पढ़े थे, मोलरिटी के रिस्पेक्ट में ग्राम मोल होता है, और नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में ग्राम इक्विवेलेंट होता है, बस। और बाकी ये चीज तो रिमेन सेम था ही। ठीक, तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला, वहां पे हम लोग इसी को नॉर्मेलिटी को केवल वहां पे मोलरिटी लिखे थे, बस। यहाँ पे नॉर्मेलिटी लिख दिए, नॉर्मेलिटी इंटू मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन और इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, तो ये हमने फार्मूला बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया कि अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाए, डिक्रीज करेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे ऊपर वाले से रिलेशन से आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक लगाए, सीधा क्वेश्चन है, 10 मिलीलीटर ऑफ वन नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ NaOH इज डाइल्यूटेड, 100 मिलीलीटर नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaVS और इक्वल टू ND, यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी और डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे वैल्यू सीधा रख दीजिए, आंसर आ गया हमारे पास 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लगा सकते हैं, एनालिटिकल मेथड से लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। 10 मिलीलीटर था, 10 टाइम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन लगाइए, इसमें हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका है, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ H2O added to 30 मिलीलीटर ऑफ N/2 NaOH। अब देखिए इसके पढ़ने से क्या फायदा है, जैसे इस ये पढ़ लिए, यहाँ पे अगर हम लोग पूछते हैं कैलकुलेट कैलकुलेट पीएच ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, पीएच ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी निकालना पड़ता, तो नॉर्मेलिटी कितना आया, 1 × 10 पे -1 आ गया, तो पीएच कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये फायदा है, अगले हम लोग चैप्टर में इक्विलिब्रियम आने के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पे यही क्वेश्चन हम लोग चेंज कर देंगे, पीएच पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड टू 30 मिलीलीटर ऑफ N/2 NaOH, ठीक है। तो सोल्यूशन सोल्यूशन टू मेक इट N/10 सोल्यूशन। अब आप लोग बता सकते हैं क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये तो पता लग गया होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, नहीं, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा, तो क्या निकालना है। अब देखिए ये इधर हमारे पास दिया है
और इधर हमारे पास क्या 1/10 दिया और बी निकाल, यानी कि बी वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2O डिवाइडेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। यहाँ से आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया? 150। हाँ हाँ, तो 150। यहाँ पे लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। 150 आ गया मिलीलीटर, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कितना, मतलब एडेड, कितना ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि H2O एडेड, ये ध्यान रखिएगा। 150 भी आंसर रहेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। एडेड विल बी, ये पूछ रहा है तो एडेड कितना हो गया, यानी कि 150, और पहले से कितना है सोल्यूशन में, 30 मिलीलीटर पहले से है वो सोल्यूशन का, ठीक है। हम्म। तो क्या हो जाएगा, -30, तो कितना आ गया आंसर 120। ए वाला ऑप्शन 120 मिलीलीटर वाला सही रहेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम्म। जब भी न्यूमेरिकल लगाइए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत? नहीं सर। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, कितना एडेड कर रहे हैं। अगर सिंपली ये एडेड हटा देते तो हमारे पास क्या हो जाता, 150 मिलीलीटर की नहीं, तब वाटर 150 नहीं आता, 120 आ जाता है वहां से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, द वॉल्यूम, लास्ट है इसमें, वॉल्यूम ऑफ H2O विच, सही चलेगा क्या? अरे म्यूट हो गया था, हूँ मैं। अच्छा, जाऊंगा कहाँ? अब इसमें ये क्वेश्चन अपने से कर लीजिए भाई, एक आध तो करिए। आर्यन समझ में आया, पिछले वाले हाँ में सर, आ दिक्कत गया। था। सिस्टमेटिक है, बस हम उसको क्या है कि अरेंज कर दिया। आप कहीं पे पढ़ेंगे बुक वगैरह में, कहीं पे किसी का नोट्स या कुछ भी कॉपी में, तो आपको ऐसे मतलब मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बस हम टॉपिक वाइज यहाँ पे अलग अलग कर दे रहे हैं, जिससे आप लोग रिवाइज करने में कभी मतलब दिक्कत ना हो, आसानी से कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिए, बस हम लास्ट ऐसे मतलब एक्स्ट्रा मतलब कॉन्सेप्ट पे टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं जाए। अच्छा, देसी देसी नॉर्मल सोल्यूशन, चलिए। डेसिनो मतलब 10 डेसीमीटर सोल्यूशन, सॉरी सर। डेसी में लगा हो जाएगा, क्या चीज? सर डेसी मतलब डेसी नॉर्मल मतलब n/10। हाँ हाँ, एन मतलब डेसी 1/10 हमने उस दिन बताया था ना। हम्म। डेसी सेंटी 1/100 हो जाएगा। 60 हो जाएगा सर। 60 ml। हाँ, 60 ml H2O। हम्म, ये एक सी हटा देते हैं, एक सी एक्स्ट्रा लगा दिए थे ना। अभी से कितना हो जाएगा, 60 60। में सही है। आपका आया 60 सही है। यस सर, हाँ आ गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे बी आ जा रहा है कितना, 100 मिलीलीटर, ठीक। अब H2O का पूछ रहा है वैसे एडेड, ठीक है, तो 100 - 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिलीलीटर, ये आंसर। चलिए, ये हो गया, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हो गया। और लास्ट में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट कब पड़ता है, आपको याद होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट। हाँ, अरे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब भी हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा किसी फार्मूले में, तो उस मतलब
पर्टिकुलर जो भी हमारे पास क्वांटिटी रहेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, अगर वॉल्यूम नहीं है तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग एक क्वेश्चन देंगे जो बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम्पलर में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जितने अभी हम लोग पढ़ेंगे, नीचे हम एक क्वेश्चन देंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि जिस भी फार्मूले में आपको वॉल्यूम होता है, क्योंकि यहाँ नॉर्मेलिटी के फार्मूले में वॉल्यूम है, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होता है कि नहीं? हाँ अभी हमने सर। फार्मूले में देख ही रहे हैं ना, नॉर्मेलिटी यानी कि W इक्वल टू एन ई बी अपान क्या हो गया 1000, यहाँ से निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, आगे बाकी अगर चीजें कांस्टेंट कर दें तो यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो जाएगा। यही इफेक्ट ऑफ क्या है, टेम्परेचर है कि नहीं इसमें? बस इतना है। अब इसमें लास्ट में हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपको याद होगा आर्यन? ठीक है, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमने बोला था, वो आप क्या याद कर लीजिए फार्मूला, आप अपने जो फार्मूला का मैंने दिया वहां पे अपडेट कर लीजिएगा। इफ डेंसिटी मोलरिटी वाले में भी दिए थे, यहाँ पे डेंसिटी एंड परसेंटेज आर गिवन। डेंसिटी दिया हो फार्मूले में और परसेंटेज दिया हो, तब ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाना है जो लिखने जा रहे हैं। यानी कि नॉर्मेलिटी हमें निकालना है, तो परसेंटेज वहां मोलरिटी था, याद करिए आप, और इंटू क्या है, डी इंटू 10 ऐसे करके, तो हाँ अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऐसे फार्मूला मैंने मोलरिटी में बताया था एक, तो ऐसे यस सर। नॉर्मेलिटी में भी हो गया ये फार्मूला, सीधा सीधा याद रखना है। इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि नॉर्मेलिटी ऑफ 98%, यही क्वेश्चन वहां पे मैंने दिखा था मोलरिटी के रिस्पेक्ट में। मोलरिटी ऑफ 98% H2SO4 सोल्यूशन, तो यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ 98% H2SO4 सोल्यूशन हैविंग डेंसिटी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर एच। बता दीजिए आंसर कितना होगा। सीधा सीधा है, फार्मूले बेस्ड है। ठीक, किसी भी मतलब क्वेश्चन में अगर डेंसिटी और परसेंटेज दिया है, ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं जब हमारे पास नॉर्मेलिटी या मोलरिटी निकालना हो। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है, इंटू डी इंटू 100, अरे सॉरी 10 है, 10 हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, ई हो जाएगा। तो H2SO4 का ई कितना है, 49, याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो 98 इंटू 1.84, ठीक है, 10 अपान क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स चला जाएगा, नहीं तो यस कितना सर। आंसर आ गया, 18 दूना 36, 36.89। 36.8। 36 ठीक पॉइंट है, एट काफी बड़ा नॉर्मेलिटी आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इतना नॉर्मेलिटी तो बहुत हो गया। चलिए दूसरा एक अपने से भाई लगा दीजिए। ठीक, ऐसे 2-3 क्वेश्चन ही इसमें घुमा फिरा के आता है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ 98% H2SO4 solution having specific gravity of 0.84 ग्राम इच। अब इसमें बता दीजिए कितना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और मतलब डेंसिटी एक ही बात है कि नहीं? हम्म, डेंसिटी ही तो होगी ना। हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे यहाँ पे अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है।
तो 98% दिया है इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि डेंसिटी 84 × 10 अपान क्या हो जाएगा 16.8% सर, 16.8%। 16.8 नॉर्मलिटी आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये मिला जुला के हमारे पास हो गया सारा। ठीक, समझ रहे हैं? हाँ तो बाकी हम लोग नॉर्मलिटी कर दिए, मोलरिटी कर लिए। ठीक है, मोलरिटी पहले किए हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो हमें सोल्यूशन में बहुत आएगा, मोलरिटी। मोलरिटी मोलैलिटी और मोलरिटी का एक नॉर्मलिटी और एक ही होता है ना? नॉर्मलिटी के इक्वल नहीं रहता है। मोलरिटी मोलरिटी बता सकते हैं क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी होता है सर, अरे Moles मोलरिटी of को solute हाँ, upon यहाँ पे मोलरिटी हो जाएगा। ठीक है, मोलरिटी सॉल्यूशन। हम तो लोग moles बस of solute बात क्या, upon the ऐसे kg कुछ में वो फॉर्मूला है। solvent का weight into 100। हाँ हाँ, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे सोल्यूशन का वेट या वॉल्यूम नहीं होता है, सॉल्वेंट का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट होता है। और मीन्स मतलब केजी में या मिलीमीटर में, मिलीलीटर में, दोनों में ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन हो गया, या तो एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। लेकिन स्मॉल एम ज्यादातर क्या हो जाता है कि मालिकुलर बेटा ये हम लोग एम एल लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम, या मतलब कह सकते हैं 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट लिख सकते हैं, प्योर की कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मीन्स मतलब हम लोग फार्मूला क्या होगा बता सकते हैं। यहाँ पे मोल क्या है, मोल सॉल्यूट बताते हैं। मोल सॉल्यूट पढ़ मोलैलिटी चुके हैं। मोलर ऑफ मास, मोल ऑफ मोलर सॉल्यूट किसे सॉल्यूशन। डिटरमाइन में, यानी कि सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट अगर देखा जाए, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या क्या हो जाएगा then? वही जो नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट हम लोग निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। या हम लोग कह सकते हैं V अपॉन क्या हो जाता है 22.4 लीटर में। ये तो होगा हाँ नंबर ऑफ। यहाँ पे अब आगे चलते हैं, जो हम लोग मोलरिटी का डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल और पर यूनिट वॉल्यूम, अरे सॉरी, मतलब कि पर यूनिट सॉल्वेंट। कितना पर यूनिट क्या बोलेंगे इसको, सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यही है ना डिफिनीशन। तो यहाँ पे मोलरिटी यानी कि मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल क्या हो गया W अपान क्या हो गया M, और ये क्या हो गया W से यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इसको मिलीलीटर में लिख लेते हैं तो ये कैपिटल W इंटू 1000 बन जाएगा। ठीक है, ये लेकिन अब मिलीलीटर में, अरे सॉरी ग्राम में हो जाएगा, सॉरी मिलीलीटर का आदत पड़ गया। ये फार्मूला हो गया, यानी कि हम लोग कहीं भी मोलरिटी यूज करेंगे, वेट 1000, ठीक, M इंटू कैपिटल W। ठीक, तो आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें यूज आएगा सोल्यूशन में, क्योंकि जब भी हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी के होता है। ठीक, तो वहां पे बहुत यूज आएगा। तो अब व्हाट विल बी द molality of a solution having 10 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि मालिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज पता है
हाँ Yes, sir, 180. हाँ 180। ठीक है, ये सब छोटी छोटी जो है ना, आप रिवाइज करेंगे, याद रहना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए आंसर कितना हो गया। आंसर बताना था। सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड है, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू हम लोग अभी पढ़े, वेट इंटू 1000, ठीक है, अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो 18 इंटू 18 दिया है ना। And दिया 10 दिया है सर, 18 कहाँ? 10 ग्राम दिया है सर। हाँ यार, 15 कहाँ, 10 लिखिए। या तो 18 कर दो उसको। हाँ यार, कैंसिल हो जाएगा, हम्म, इसको 18 कर देते हैं, नहीं तो कैंसिल होने में बड़ा टाइम लगेगा। 18 कर दें? हाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं तो अभी उसी में बड़ा पॉइंट वगैरह में आता है। इसमें हमेशा क्वेश्चन ऐसा रहता है ना, एक्सपेरिमेंटल रहता है, पहले से प्रिडिक्ट 0.2। रहता है। हाँ, तो इसमें कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि ये 118 आ गया। ठीक। 0.2। हाँ हाँ 0.2। मोललिटी, कैपिटल एम नहीं, मोललिटी लिख देना। ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसका जैसे वहां पे हमने एप्लीकेशन किया, ऐसे यहाँ पे भी एप्लीकेशन करेंगे, छोटा छोटा है तो जल्दी जल्दी एक दो है, इसमें ज्यादा एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है तो सर। एप्लीकेशन में मीन्स मतलब कि इसका एप्लीकेशन बेसिकली देखा जाए, मोल फ्रैक्शन से रिलेशन रहता है, और एक हम लोग मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशनशिप पढ़ेंगे दो। ठीक है, केवल हम लोग फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ मोललिटी, तो पहला एप्लीकेशन यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आप देखिए, दोनों अपने सिलेबस में है, तो रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है। तो बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके मोल अपान टोटल मोल होता है, वही मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप निकालेंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आप फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखिएगा बस। तो यहाँ पे मोललिटी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इसी से केवल लगाइएगा और दुनिया भर का क्वेश्चन फार्मूले पे मत जाइएगा। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये आ जाएगा रिलेशनशिप। तो ये फार्मूले ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, इसी से लग जाएगा जो भी क्वेश्चन आपको लगना होगा। जैसे क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। ठीक, इसलिए हम हर टॉपिक पे दो तीन क्वेश्चन तो लगवा ही दे रहे हैं, कभी भी दो से कम नहीं हुआ है। द मोलरिटी मोलरिटी ऑफ ए H2SO4, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन इन which the mole fraction of H2O is 0.85 मोल फ्रैक्शन दिया है। अब इसको देखिए, सिंपली आप लगा सकते हैं सॉल्यूशन इसका। अब सॉल्यूशन करने के लिए देखिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अब हमारे पास क्या दिया है, सॉल्वेंट दिया है। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट भी चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाल सकते हैं, यही तो हमारे पास है ना मोलरिटी। तो यहाँ पे अभी हमने फार्मूला लिखा है,
यानी कि मोलरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या हम लोग सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट हो गया अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलिकुलर वेट तो ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मींस H2O है, तो उसको हमें निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकला, यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना, तो क्या करेंगे सबसे आसान, 1 माइनस क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों 1 माइनस, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1 माइनस 0.85 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 0.15, ठीक है। अब मोलरिटी हमारे पास क्या 0.15 अपॉन 0.85 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन 18। ये सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 18 आप देखिए हमने पढ़ाया है, 1000 अपॉन 18 क्या होता है, अरे कितना वैल्यू होता है, ये याद रहना चाहिए। याद करिए, हम क्वेश्चन के रूप में भी लगवाए थे और हाँ हमने बोला ये वैल्यू याद रखिए, बताइए कितना। 5.5 ना, 5.5, हाँ हाँ, 5.5 55.5, ये याद रहना। तो यहाँ पे 55.5, ठीक। तो कितना आ गया मोलरिटी, 9.8 आ गया मोलल, ठीक। 9.8%। हाँ ये मोलल लिख सकते हैं, मोलल। ये। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन, एन एक्स मोलल solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2, the value of mole fraction is, ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हैं आंसर इसका दोनों लोग। सेकंड सर, एक्स मान होता है। हाँ बेंजीन दिया है ना, तो बेंजीन का मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, उसी का चाहिए केवल। अब देखिए एक्स मोलर निकालना है, मोलरिटी मतलब, तो एक्स इक्वल टू मोलरिटी जो है मोलल, एक्स मोलल। तो मीन्स यहाँ पे पहले हमें सॉल्वेंट का निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस कितना हो गया 0.2, तो कितना हो गया 0.8। तो यहाँ पे हमें 0.2 अपान क्या हो गया 0.8 इंटू 1000 सर अपान 73। 2.2 आएगा क्या? हाँ नहीं, ये 73 कर लिए, 73, क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पे कट पिट के क्या आंसर आ गया, ये कट गया, ये 4 हो गया, ये 250 हो गया, यानी कि 250 अपान 73 करिए, कितना आ रहा है 73 आएगा ना, 78 आता है मॉलिक्यूलर। 3.4 आएगा सर।
और बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, कैलकुलेट करके बताइए। बेंजीन का हाँ बताइए। भाई इतना टाइम लगा रहे हैं। 78 आएगा सर, यहाँ रहा। हाँ 78 आएगा, ये 73 मैंने लिख दिया। 78, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा थ्री 78 पॉइंट से टू डिवाइड? हाँ 3.2 आ जाएगा। सही तो। ठीक है। हाँ। अब देखिए ये हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी का। दूसरा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा हर जगह। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मोलरिटी हमें निकालना है। ठीक है, अभी ऊपर का फार्मूला हम लोग याद किए, तो इसको भी याद कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1000 इंटू मोलरिटी है, ठीक है, एम आर, या एम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1000 इंटू, किसी को मतलब डेरिवेशन की जरूरत है तो अपने से करिएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं। मोलरिटी इंटू ए मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पे मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा ना, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पे हमें एम क्या है, कैपिटल एम आर, तो एम आर मैंने लिख दिया मोलरिटी, ठीक है। और मोलरिटी हमें निकालना, मोलरिटी एम एल इधर हो गया नहीं, तो ये क्या हो गया फार्मूला। तो इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं एक दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया। 1 लीटर 1 लीटर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सोल्यूशन कंटेन 180 ग्राम of glucose. It percentage concentration is, बता सकते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना होगा? ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला तो फार्मूला नहीं लगेगा सर इसमें, हाँ। नहीं ये नहीं लगे, इस पे क्वेश्चन नहीं है। अब जनरल हम परसेंटेज। क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप सब जगह पढ़ चुके हैं उस पे दे रहे हैं। सिंपल सा निकाल सकते हैं इसमें। कितना आया, सीधा सीधा देख रहे हैं, 18% वेट बाई वॉल्यूम आएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे। हाँ तो हम क्वेश्चन दे दे, आप लोग लगा के भेजिएगा। हाँ दे दीजिए सर। हाँ अरे, हाँ लिख लेते यस हैं। सर। आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा अपने भी एफर्ट करिए, मैं यहाँ पे गैप दे दे के कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मतलब कुछ दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिए, मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। हाँ दूसरा क्वेश्चन, जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम दे दे रहे हैं। वैसे हम कर चुके हैं ये सब क्वेश्चन, लेकिन कुछ मतलब हमको लगता है कि और आपको कर लेना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक नहीं है। तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। 10 दे तो दीजिए, कम से कम 10 तो रहना चाहिए। गिवन 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है, एंड 300 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 एंड 100 मिलीलीटर 0.2 मोलर H2SO4। तीन तीन दिया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, तीनों का
जब हम लोग सेम कंपाउंड वाला किए थे वही लग गया है, इधर मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ये कर लेना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा। ऐसे आप मोलर सोल्यूशन कहीं पे दिया रहता है, मतलब कहीं पे ऐसे लिख दिया। चलिए अभी एक क्वेश्चन के बाद बता रहे हैं। 100 मिलीलीटर m/10 NaOH solution is diluted to 1000 मिलीलीटर। मोलरिटी वही डाइल्यूशन वाला जो लगाया था, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज। ठीक, सिंपल है। जैसे कहीं पे मान लीजिए आपको बार बार मिल रहा है ऐसा कि मोलर मोलर सोल्यूशन बोल रहा है, तो क्या लगाएंगे, मोलरिटी कितना रहेगा, मोलर मोलर सोल्यूशन सोल्यूशन। मोलरिटी हो गया हाँ ना। मोलर हाँ, सोल्यूशन। मतलब कि मोलर सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, आपको केवल 1 मोलर ले लेंगे, नहीं वैल्यू। ऐसे मीन्स कंपेयर करके कर दे रहे हैं। कहीं पे हम लोग नॉर्मल सोल्यूशन बोल दे रहा है, कहीं पे आपको नॉर्मल सोल्यूशन बोल रहा है, नॉर्मल सोल्यूशन, तो उसके मीन्स क्या हो जाएगा, आपको 1 नॉर्मल ले लेना है। ठीक, नॉर्मलिटी क्या ले लेना, 1 नॉर्मल ले लेना है। यह आपको मतलब ज्यादातर ऐसे बोलते हैं सेमी मोलर हो गया, तो सेमी मोलर को क्या लेंगे, m/2 ले लेंगे, यानी कि 1/2 मोलर हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या बोलेगा, सेमी नॉर्मल बोल सकता है। तो सेमी मतलब क्या हो गया, 1/2 नॉर्मल हो गया, यानी कि n/2 हो गया। इसी तरह से डेसी नॉर्मल ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, डेसी मोलर हो गया, डेसी मोलर मतलब m/10 हो गया। ऐसे यहाँ पे डेसी नॉर्मल कोई बोले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n/10 हो जाएगा कि नहीं। हाँ। ऐसे सेंटी नॉर्मल, सेंटी मोलर हो गया, तो क्या हो जाएगा, m/100 ले लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में लिखा रहेगा या तो m/100 या सेंटी मोलर लिखा रहेगा। ऐसे यहाँ पे सेंटी नॉर्मल बोलते हैं। सेंटी नॉर्मल अगर बोला है तो ये n/, क्या हो जाएगा, 1000 100 के हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डेका नॉर्मल, डेका मीन्स बताए थे डोका मोलर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 10 मोलर। डेका 10 हमने बताया था ना, तो डेका आर रहता है तो बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो डेका नॉर्मल मीन्स क्या आ जाएगा, हाँ, कितना हो गया, 10 नॉर्मल। ऐसे हमारे पास मिली मोलर पूछ दिया, तो उसका मीन्स क्या हो जाएगा, m/1000। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मिली नॉर्मल हो गया। तो इतना मतलब लैंग्वेज बहुत है, यानी कि n/, क्या हो जाएगा, 1000 के हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स मतलब ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक आध दो और क्वेश्चन, तो जैसे अमाउंट ऑफ, बहुत फेमस क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ NaOH required required to make 100 milliliter of डेसी मोलर सोल्यूशन। ठीक है, निकल जाएगा। 100 मिलीलीटर ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, इक्विवेलेंट सोल्यूशन वेट ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल इज 20। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, एटॉमिक वेट पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। ट्राइवेलेंट है 3, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा, हमने सारे पे लगभग कराया है। ठीक है, तो आप लगाइएगा। हम रहने देते हैं। ठीक है ठीक। सर। हाँ, तो इसमें मीन्स मतलब कि बेसिकली हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, आपको पता होगा कि फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, हाँ। फॉर्मेलिटी कहीं पे हमने नाम लिखा था, बता सकता कोई फॉर्मेलिटी नाम कहाँ पे मैंने लिखा था? जब मोलरिटी पढ़ा है तो हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो मीन्स एफ से डिनोट करते हैं ज्यादा। ठीक है, या फार भी लिख सकते हैं कोई भी। फॉर्मेलिटी क्या है, यानी कि ये बेसिकली मोलरिटी होता है, बट आयनिक कंपाउंड के लिए। मोलरिटी ऑफ यानी कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड मतलब लाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा हमने लिखा था। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वही जो हम लोग मोलरिटी का, यानी कि वेट अपान फार्मूला वेट हो जाएगा। यानी कि मालिकुलर वेट को क्या बोलेंगे, फार्मूला वेट, इनटू क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर। वही सेम, या हम लोग कह सकते हैं एफ इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान फार्मूला वेट मालिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। ये हो गया वही सेम, जैसे मतलब हम लोग मोलरिटी पढ़ते हैं, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर मास इंटू 1000 अपान क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यही सेम है हमारे पास। जब इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी बोला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कभी कभी बोल दिया जाता है, एक टर्म होता है। ठीक है, इसलिए फिर से हम बता रहे हैं। जैसे बोल दिया इफेक्टिव, इफेक्टिव मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब इफेक्टिव मोलरिटी ईएम कह सकते हैं शॉर्ट में। यानी कि ए बेसिकली क्या होगा, यानी कि स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ या मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ ऑल द आयन इन सॉल्यूशन, ऑल द आयन इन सॉल्यूशन। तो यानी कि इफेक्टिव मोलरिटी निकालना हो सीधा सीधा तो हमको मोलरिटी इनटू नंबर ऑफ आयन कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में भी मिल जाएगा। ठीक, तो जैसे एग्जांपल इसमें, एग्जांपल आप जैसे मान लीजिए दिया 0.1 मोलर और Na3PO4, तो क्या हो जाएगा, ईएम क्या हो जाएगा, आरएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए ब्रेक होगा तो कितने आयंस देगा, 3 सोडियम आयन प्लस हमारे पास PO4, PO4। 3 आयन हो गया ना, 3 आयन हो गया, A2 3 और एक 4, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 आयन हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4 मोलर आ गया। ठीक है, मतलब सीधा साधा। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था ये, जैसे इसी पे रिलेटेड। तो या तो आप पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े उससे आपको एबिलिटी रहे मतलब निकालने का, या आपको डायरेक्ट रिलेशन पता रहे तो जल्दी से आप लगा लेंगे। जैसे मीन्स यहाँ पे पूछ रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ NaCl and AgNO3 having having molarity 1 molar each are mixed. So molarity of nitrate ion each। देखिए
हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बता दीजिए क्या नहीं नया है। नया नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हम लोग जो इफेक्टिव मोलरिटी होगा वो नॉर्मेलिटी के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो एक्स इंटू मोलरिटी करते हैं, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस दूसरा लैंग्वेज है बस। यहाँ पे नंबर ऑफ आयन क्या है, नंबर ऑफ आयन बैलेंसी फैक्टर होता है, तो उसे मल्टीप्लाई करें। तो इफेक्टिव मोलरिटी क्या होगा, जो नॉर्मेलिटी होता है उसी को इफेक्टिव मोलरिटी बोला जाता है एक्चुअल में। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब हम आपको कभी मोलरिटी पूछे तब भी नॉर्मेलिटी निकाल के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तब मोलरिटी निकालते हैं, तो ज्यादा आसान रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, जब मिक्स्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, इसको आंसर लगाइए कितना आया। तो यहाँ पे देखिए 1 मोलर ईच है, तो AgNO3 हो गया। अब AgNO3 में मतलब देखा जाए, ये बोल रहा है ये इक्विमोलर ईच और मिक्स मोलरिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली कह सकते हैं कि इसका डबल हो जाएगा। यानी कि मोलरिटी बिकम हाफ, जब वॉल्यूम डबल हो रहा है तो मतलब दोनों का मतलब मिक्स बोल रहे हैं ना, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है। मतलब इतने ही मोलरिटी है और वॉल्यूम बिकम क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम बिकम ट्वाइस हो जा रहा है। जब वॉल्यूम ट्वाइस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं, तो वही हाफ आंसर आ जाएगा। यानी कि सो कह सकते हैं, यानी कि मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम क्या है। तो जब वॉल्यूम डबल हो जा रहा है तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी हाफ क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा 0.5 मोलर। तो ये अब देखिए, ये मिक्स क्वेश्चन सब हम दे रहे हैं, मतलब एबिलिटी के बेस पे है आपको। ठीक, तो लास्ट में हम अब ज्यादा नहीं इसमें चैप्टर में वो करते हैं। ठीक है, लास्ट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम एक टर्म लिख दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट रहेगा, और फिर आपको क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे लगाइए। जैसे कंसंट्रेशन मीन्स हम लोग पूरा इस चैप्टर को ही क्या पढ़े थे, कंसंट्रेशन एकदम शुरुआत में। जो पहला पॉइंट यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कंसंट्रेशन, तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या क्या है, जितना भी हम चीजें पढ़े यहाँ एनालिसिस करने के, यानी कि इफ वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम इज क्या हो रहा हो, यूज्ड। ठीक है, वॉल्यूम यूज्ड हो रहा है। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, जैसे हमने बताया कि अभी हम आगे एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर वॉल्यूम यूज हो रहा है फार्मूले में तो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर करेगा ना। ठीक है, और मतलब वॉल्यूम किस किस पे फैक्टर में यूज हो रहा है बता सकते हैं, लिस्ट लिस्ट बता सकते हैं, वॉल्यूम जितना हम लोग पढ़े किसके किसके फार्मूले में यूज हो रहा है आर्यन। देखिए, एक परसेंटेज तो वेट बाय वॉल्यूम में भी यूज हो रहा है। मोलरिटी में भी। नहीं, एक हमारे पास मोलरिटी में भी यूज हो रहा है। हाँ, ठीक है, मोलरिटी और में एक भी। फॉर्मेलिटी में भी यूज हो रहा एक है। ये फॉर्मेलिटी मैंने इसीलिए बताया कि नॉर्मेलिटी में भी यूज हो रहा है। तो ये सारे क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कम और होगी। दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पे इधर, हाँ इधर अगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोई भी पढ़ाता है या मतलब कि कहीं कोई बुक लगाएंगे तो ये जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यानी कि इफ वॉल्यूम इज नॉट यूज, जब वॉल्यूम यूज नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, मतलब अन टेम्परेचर लिख लो। हम्म
तो मतलब कौन कौन से एक से वैल्यू हम लोग पढ़े जो जिसमें फार्मूले में ये नहीं आ रहा, बताइए। जैसे हमने पढ़ा, एक तो परसेंटेज वेट बाय वेट, नहीं ये पढ़ा, या बाय वेट कह सकते हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ा, नहीं मोल फ्रैक्शन में नहीं आता ना, मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम नहीं आता। और अभी थोड़ी देर पढ़ा, क्या पढ़े, मोलैलिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे ना। हम्म, बोले तो ही नहीं आपको। मोलर, नहीं बोलेंगे। वेट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3, ठीक है, रिक्वायर टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। लगाइए, बहुत आसान सा, लास्ट आपका चेक करना, ये भी लगाना है। ये हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूरा पढ़ा दिए आपको। हेलो, हेलो, यस सर। ये मैंने पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा दिया है, लास्ट क्वेश्चन लगाइए। ठीक है सर। आर्यन चलेगा क्या? नहीं नहीं सर। है। अच्छा, ये क्वेश्चन करना था। करिए। थोड़ा सा इधर कुछ काम चल रहा है, वो देख लेंगे। आर्यन, आर्यन भी चलेगा? नहीं है सर। आप लगा लीजिए तब बोलिए, क्योंकि आपके यहाँ आवाज हो रहा है, म्यूट कर दीजिए। हेलो, सर 1 सेकंड के लिए सर, हो गया। आर्यन स्किप हो गया क्या? हेलो।
ये क्वेश्चन लगाइए, आर्यन कहाँ चले गए? सर यहीं पे हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं यहाँ, क्वेश्चन लगाइए। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। दूसरा हम पढ़ाते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, आप लोग एक कहाँ सेकंड सर, हैं? एक सेकंड, एक सेकंड। तो Na2CO3 की E की वैल्यू क्या थी? हाँ, 106 होता है। 106। हाँ, तो वन 106। पॉइंट जीरो सिक्स हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। सर एक सेकंड रुक जाओ। 2.12 आएगा सर। 2.65 ग्राम आएगा। 2.65 ग्राम। हाँ, टू ये पॉइंट वन टू आर यही फार्मूला लगाना है। और इसी में आप लोग इतना टाइम लग रहा है। और यहाँ नॉर्मलिटी दिया है कितना हमारे पास? डेसी नॉर्मल 1/10। तो यहाँ पे कह सकते हो, सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं 1/10। ये पूरा नीचे आ जाएगा। मोलैरिटी दी और है। नीचे, हाँ, मोलैरिटी मोलैरिटी नहीं दी दिया है। है। कहाँ पे मोलैरिटी आपको लिखा है? डेसिमोलर मोलल, लिखा है। मोलल लिखा है। इसी नॉर्मल नहीं लिखा सर। अच्छा, देसी नॉर्मल नहीं लिखा, हाँ ठीक है। चलिए, तो अच्छा, तब तो एक काम और बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला? चलिए, एक। ये ये अब हटा देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या पूछ रहा है? व्हाट इज ए वेट? तो निकाल लेते हैं वेट। तो और भी वेट हमारे पास मोलरिटी एम और बी अपान 1000 ये हो जाएगा। हम्म, तो कितना आ जाएगा? मोलरिटी कितना दिया है? 1/10 दिया है डेसी मोलर। 1/10 हो गया। वैसे तो ये भी हो जाएगा। और एम की वैल्यू, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? तब उतना नहीं आएगा आंसर। 106 हो गया ना। हाँ, अब तो दूसरा और आएगा। वैल्यू, हाँ आंसर, वो हम नॉर्मेलिटी का पूछ रहे थे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये दो। ठीक, कितना आ गया? कैलकुलेट कर लीजिए। 5.3। 8.3 आ रहा है। 106 इंटू पर ये 5, हाँ बताइए। यही होगा ना? 5, 53। 53 आएगा। जी, हाँ। अगर देखिए एक पर ये तो क्वेश्चन 500 मतलब, लिखा है। हाँ 500 तो मैंने लिखा। पर ये तो पूरे सोल्यूशन का होगा ना। 5, हाँ अरे नहीं, तो हाँ, 500 तो सोल्यूशन का ऊपर। पूरे सोल्यूशन का होगा ना, हमें तो सोल्यूट का नहीं ये होता सर, सॉल्वेंट का सर। नहीं, सॉल्वेंट का कहाँ पर, सोल्यूशन का आप भूल रहे हैं डिफिनीशन। मोलरिटी में सोल्यूशन का होता है, जब मोलरिटी होता है तब उसमें होता है। ना मोलर ही तो है ये मोलालिटी।
हाँ यार, ये चेंज कर दीजिए, फिर मैं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे मोलर कर लीजिए। 53 नहीं आएगा, फिर 5.3 आएगा, सही कह रहे हो, 2 जीरो कैंसिल होगा यहाँ से। नहीं वो तो ठीक है, वो सही बता रहे हैं। यहाँ पे हम मोलरिटी लिख देते हैं, मोलर हो गया, तो ये आ गया। अब इसको 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपने देसी नॉर्मल लिख देते हैं, तो जो पहले हम लोग आंसर आ रहा था वो आ जाएगा देसी नॉर्मल। देसी नॉर्मल अगर ये रहता है इसके जगह पे, तो क्या आ जाता है, अरे NEV अपॉन 1000। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू, और कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा ना। यस। 53 इक्विवेलेंट मास, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 और 1000, तो मीन्स कितना आ गया आंसर। तो जो पहले हम आंसर बता रहे थे 2.65 ग्राम। ये मतलब क्वेश्चन में देसी नॉर्मल दिया था, मैंने गलती से लिख दिया देसी मोलर। तो क्वेश्चन अब ये अगर मैं इस जो आर्यन बता रहे हैं, आर्यन कितना आया आपका। तो मोल का। हाँ लेकिन अब वहां पे वेट नहीं दिया है ना, हाँ, तो सर वही मोलल से तो, दिक्कत आएगी। हाँ तो आएगा नहीं वो यहाँ से। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 2।